हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर चलने वाली है। और इस क्लास में आपको शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न रोज़ मिलने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू, जिसका पहला प्रश्न है अर्थात 101 नंबर वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। ऑप्शन 1 सांस्कृतिक समानता, ऑप्शन 2 अधिक दुश्चिंता, ऑप्शन 3 स्पष्टता, ऑप्शन 4 संक्षिप्तता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अधिक दुश्चिंता क्या है, संप्रेषण में बाधक है। प्रश्न संख्या 102, एक नेता को होना चाहिए। ऑप्शन 1 गतिशील, ऑप्शन 2 कठोर, ऑप्शन 3 कंजूस, ऑप्शन 4 अस्पष्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात एक नेता को गतिशील होना चाहिए। प्रश्न संख्या 103, प्रश्न है, बालिका शिक्षा की महत्ता देने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1 सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन 2 महिलाओं के पास समय की अधिकता, ऑप्शन 3 महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, ऑप्शन 4 महिला जनसंख्या में कमी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बालिका शिक्षा की महत्ता का प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 104, लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 1 जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, ऑप्शन 2 भाषाई अभिव्यक्ति, ऑप्शन 3 भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, ऑप्शन 4 विषय की समझ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता क्या है, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन है। प्रश्न संख्या 105, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि। ऑप्शन 1 वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं, ऑप्शन 2 वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं, ऑप्शन 3 वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, ऑप्शन 4 वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात वे हमारी संस्कृति के मूल्य को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। प्रश्न संख्या 106, डिसलेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन 1 मानसिक विकार से, ऑप्शन 2 व्यवहार संबंधित विकार से, ऑप्शन 3 पढ़ने के विकार से, ऑप्शन 4 व्यक्तित्व विकार से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात डिसलेक्सिया पढ़ने के विकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 107, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन 2 पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास, ऑप्शन 3 विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, ऑप्शन 4 अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बच्चों में सर्वांगीण विकास करना है क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 108, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर। ऑप्शन 1 जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, ऑप्शन 2 संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, ऑप्शन 3 बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, ऑप्शन 4 त्रुटि होना नहीं मानता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात एक प्रभावी टीम का जो नेता होता है वो जिम्मेदारी स्वयं पर ले लेता है। प्रश्न संख्या 109, प्रशंसा का उपयोग करते समय पर अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। ऑप्शन 1 व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना, ऑप्शन 2 असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना, ऑप्शन 4 प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। प्रश्न संख्या 110, प्रश्न है, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि। ऑप्शन 1 शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, ऑप्शन 2 शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ऑप्शन 3 शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, ऑप्शन 4 छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 111, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन 1 विकास, ऑप्शन 2 परिपक्वता, ऑप्शन 3 वृद्धि, ऑप्शन 4 अधिगम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अनुभव पर आधारित व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। प्रश्न संख्या 112, प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश खालिस्तान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1
संक्षिप्त, ऑप्शन 2 विनम्र, ऑप्शन 3 अनेकार्थक, ऑप्शन 4 संवेदनशील। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 113, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। ऑप्शन 1 अधिगम से, ऑप्शन 2 सृजनात्मकता से, ऑप्शन 3 नेतृत्व से, ऑप्शन 4 अनुमानी चिंतन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की जो योग्यता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होती है। प्रश्न संख्या 114, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। ऑप्शन 1 किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, ऑप्शन 2 नए लक्ष्य निर्धारित करके, ऑप्शन 3 नई अद्यतन जानकारी देकर, ऑप्शन 4 विचारोत्तेजक खेल खेलकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विचारोत्तेजक खेल खेलकर। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि प्रशिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन 1 विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता, ऑप्शन 2 विश्वसनीयता और वैधता, ऑप्शन 3 अस्पष्टता, ऑप्शन 4 विश्वसनीयता और निष्पक्षता। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता क्या है, एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 116, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। ऑप्शन 1 पड़ोसियों द्वारा, ऑप्शन 2 अध्यापक द्वारा, ऑप्शन 3 समाज द्वारा, ऑप्शन 4 अभिभावकों द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अभिभावकों के द्वारा बालकों में पूर्व व्यवसाय के प्रति धारणा का विकास होता है। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। ऑप्शन 1 इकाई परीक्षण, ऑप्शन 2 अवलोकन, ऑप्शन 3 सूची, ऑप्शन 4 उपलब्धि परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अवलोकन क्या है, पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ विधि हो सकती है। किसकी, मूल्यांकन की। प्रश्न संख्या 118, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, ऑप्शन 2 गृह कार्य देना, ऑप्शन 3 सहयोग पर पुस्तकें बताना, ऑप्शन 4 समूह खेलों का आयोजन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात समूह खेलों का आयोजन क्या है, आपस में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली होगा। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। ऑप्शन 1 बहुत आसान कार्य देना, ऑप्शन 2 नकारात्मक फीडबैक, ऑप्शन 3 प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, ऑप्शन 4 स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना ही क्या है, सीखने और रणनीति के लिए अभिप्रेरणात्मक सहायता करता है। प्रश्न संख्या 120, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे। ऑप्शन 1 उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है, ऑप्शन 2 कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 आप सोचेंगे कि यह उसके भाग्य में है अतः आप कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन 4 उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उसके लिए आगे की सीट की पंक्ति में क्या करेंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 121, प्रश्न है शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1 विषय वस्तु की प्रकृति पर, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, ऑप्शन 3 उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों के जेंडर पर। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विषय वस्तु की प्रकृति पर ध्यान रखकर ही शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 122, सृजनात्मकता संबंधित है। ऑप्शन 1 अभिसारी चिंतन से, ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन से, ऑप्शन 3 एल्गोरिदमिक चिंतन से, ऑप्शन 4 क्रमबद्ध चिंतन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 123, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 भरोसेमंद, ऑप्शन 2 धमकी भरा, ऑप्शन 3 ध्यान रखने वाला, ऑप्शन 4 सम्मानपूर्ण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कक्षा का माहौल धमकी भरा नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 124, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 1 परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, ऑप्शन 2 कठोर प्रशासन द्वारा, ऑप्शन 3 उसके कार्यों की सराहना करके, ऑप्शन 4 अच्छा वेतन देकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उसके कार्य की सराहना करके अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 125, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप ऑप्शन 1
कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। ऑप्शन 2, किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 3, ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। ऑप्शन 4, व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। प्रश्न संख्या 126, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। ऑप्शन 1, रिपोर्ट स्व व्याख्यात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन 2, रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मापदंड होने चाहिए। ऑप्शन 3, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। ऑप्शन 4, रिपोर्टिंग करते समय भाषण स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 127, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑप्शन 1, छात्रों से गृह कार्य करवाना। ऑप्शन 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। ऑप्शन 3, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन 4, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। प्रश्न संख्या 128, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि ऑप्शन 1, विद्यार्थी प्रधानाचार्य की शिकायत न करे। ऑप्शन 2, समय आसानी से गुजर जाए। ऑप्शन 3, सुखद मनोस्थिति से विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन 4, विद्यार्थी चुप रहे और अपना व्यक्तिगत कार्य कर सके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात सुखद मनोस्थिति से विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। प्रश्न संख्या 129, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना। ऑप्शन 2, नोट्स देना। ऑप्शन 3, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विद्यार्थियों को क्या देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, जिससे उनके अध्ययन के प्रति क्या होगी, रुचि विकसित होगी। प्रश्न संख्या 130, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है, अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन सिस्टम के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1, परिवार कार्य क्षेत्र। ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र। ऑप्शन 3, भावात्मक कार्य क्षेत्र। ऑप्शन 4, अधिगम परिवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात परिवार कार्य क्षेत्र किसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये सीसी में, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 131, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन 2, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। ऑप्शन 3, अधिगम परिपक्वता है। ऑप्शन 4, अधिगम परिवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अधिगम क्या है, परिपक्वता नहीं है। प्रश्न संख्या 132, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है। ऑप्शन 1, सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है। ऑप्शन 2, सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। ऑप्शन 3, सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। ऑप्शन 4, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सृजनशील व्यक्ति अधिक पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। प्रश्न संख्या 133, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे ऑप्शन 1, अपने बच्चों के काम का पर्यवेक्षण करें। ऑप्शन 2, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। ऑप्शन 3, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। ऑप्शन 4, बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षक के साथ अक्सर बातें करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षक के साथ क्या करें, माता पिता भी बातें करें। प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 1, व्याख्यान। ऑप्शन 2, आज्ञाकारिता। ऑप्शन 3, मस्तिष्क उद्वेलन। ऑप्शन 4, अनुशासन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मस्तिष्क उद्वेलन क्या है, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 135, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के सर्वाधिक विकास में। ऑप्शन 2, स्व विकास में। ऑप्शन 3, सामाजिक विकास में। ऑप्शन 4, केवल पढ़ाने में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 136, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन 1, बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। ऑप्शन 2, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को। ऑप्शन 3, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को। ऑप्शन 4, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदत के विकास को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने का प्रयास करने के लिए। प्रश्न संख्या 137,
नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक ऑप्शन 1 गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। ऑप्शन 4 कोई भी सहयोग नहीं देता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। प्रश्न संख्या 138 प्रश्न है कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को होना चाहिए कि ऑप्शन 1 छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है। ऑप्शन 2 छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए। ऑप्शन 3 छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे। ऑप्शन 4 उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जो उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए वही अच्छा और प्रभावी शिक्षक होता है। प्रश्न संख्या 139 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन। ऑप्शन 2 साल में 2 बार मूल्यांकन। ऑप्शन 3 सतत मूल्यांकन। ऑप्शन 4 रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सतत मूल्यांकन ही क्या है विद्यार्थियों के सही मूल्यांकन करने में संभव है। प्रश्न संख्या 140 महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया। ऑप्शन 1 बुनियादी शिक्षा। ऑप्शन 2 मॉन्टेसरी शिक्षा। ऑप्शन 3 स्थानीय शिक्षा। ऑप्शन 4 ट्रांसैक्शनल या फिर प्रबंधकीय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो लोकतंत्रीय प्रकार का नेतृत्व होता है वही क्या होता है बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है। प्रश्न संख्या 42 एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है यह परीक्षा कहलाती है। ऑप्शन 1 इकाई परीक्षण या फिर यूनिट टेस्ट। ऑप्शन 2 मूल्य परीक्षण या फिर वैल्यू टेस्ट। ऑप्शन 3 प्रवृत्ति परीक्षण या फिर एटीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन 4 ज्ञान परीक्षण या फिर नॉलेज टेस्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात इकाई परीक्षण क्या है एक पाठ को पूरा होते ही परीक्षा लेना इकाई परीक्षण कहलाता है। प्रश्न संख्या 143 यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है इस स्थिति में आप ऑप्शन 1 अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे। ऑप्शन 2 प्रधान अध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे। ऑप्शन 3 कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 4 अभिभावकों को सूचित करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कारण को जानेंगे कि वह छात्र कक्षा में नियमित रूप से गृह कार्य करके क्यों नहीं ला रहा है। प्रश्न संख्या 144 यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन 1 उसे घर भेज दे। ऑप्शन 2 कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने। ऑप्शन 3 प्रधान अध्यापक को सूचित कर दे। ऑप्शन 4 देर से आने पर ध्यान न दे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 145 प्रश्न है एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह ऑप्शन 1 छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 2 छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन 3 छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन 4 विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जो विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है वही एक सफल शिक्षक कहलाता है। प्रश्न संख्या 146 बालकों के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। ऑप्शन 1 एकल परिवार में। ऑप्शन 2 संयुक्त परिवार में। ऑप्शन 3 दोनों में। ऑप्शन 4 किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात संयुक्त परिवार में बालक के सामाजिक विकास की गति तीव्र होती है। प्रश्न संख्या 147 यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप ऑप्शन 1 अवश्य जाएंगे। ऑप्शन 2 माता पिता के बुलाने पर जाएंगे। ऑप्शन 3 मना कर देंगे। ऑप्शन 4 किसी अवसर विशेष होने पर जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात किसी विशेष अवसर होने पर ही जाएंगे। प्रश्न संख्या 148 निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। ऑप्शन 1 ईमानदारी ईर्ष्या और ज्ञान। ऑप्शन 2 ज्ञान संयम विवेक। ऑप्शन 3 सहनशीलता करुणा प्रभुत्व। ऑप्शन 4 क्षमा क्रोध सहयोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ज्ञान संयम और विवेक क्या है शिक्षक के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 149 प्रश्न है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन 1 आर्थिक विकास। ऑप्शन 2 सभ्यता का विकास। ऑप्शन 3 साक्षरता। ऑप्शन 4 राष्ट्र का विकास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 150 परिवार एक साधन है। ऑप्शन 1 औपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन 2 अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन 3 निरौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन 4 दूरस्थ शिक्षा का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है परिवार है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास को समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।